अगर आपकी बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा थकी हुई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती है या फिर अगर आप थोड़ी बहुत भी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं और आपकी सांस चढ़ने लगती है, यानी कि सांस फूलने लगती है, आपकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, जिसे आप फील भी कर पाते हैं एक्चुअल में कि आपका दिल बहुत जल्दी जल्दी धड़क रहा है। इस तरह की कंडीशन हो जाती है या फिर आपको बहुत जल्दी चक्कर आ जाते हों या फिर आपकी स्किन का कलर, आपके फेस का कलर एक तरह से उड़ चुका है, तो यह कंडीशन हो सकती है कि आपकी बॉडी में खून की कमी आ चुकी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताने वाला हूँ, ऐसे खाद्य पदार्थ बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आपका जो खून का लेवल है बहुत जल्दी बढ़ने लगता है और आप इन सारे सिम्टम से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और उन फूड आइटम्स के बारे में जानें, मैं आपको कुछ मिनरल्स के बारे में बताना चाहूँगा जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है ताकि बॉडी में खून बन सके। और वो मिनरल्स हैं आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B9, विटामिन B12 और कॉपर। ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं खून को बढ़ाने के लिए। वैसे कई सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, लेकिन ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी मात्रा सही अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। इनकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारी बॉडी में खून का लेवल गिरने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें अगर हम रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में खून का लेवल बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। और इन फूड आइटम्स को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन फूड आइटम्स को हमने एक कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया है कि सबसे पहले हम जिन फूड आइटम्स को जानेंगे उसको खाने से आपकी बॉडी में आयरन बढ़ेगा और फॉलेट्स बढ़ेंगे। फॉलेट्स यानी कि फॉलिक एसिड भी बोलते हैं इसे, यानी कि विटामिन B9 और आयरन रिच फूड आइटम्स पहले हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे विटामिन C रिच फूड आइटम्स। उसके बाद हम जानेंगे विटामिन B12 वाले फूड आइटम्स। और इसके बाद हम सीखेंगे एक पावरफुल जूस को बनाना, जिसे अगर हम रेगुलर बेसिस पर सुबह सुबह खाली पेट पीते हैं तो हमारी बॉडी में खून का लेवल बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आयरन रिच फूड आइटम्स के साथ, जिनमें फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे फूड आइटम्स हैं कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी रंग बिरंगी फल और सब्जियां, उसमें भी स्पेशली हरी सब्जियां और हरे कलर के फल। जैसे कि आप ले सकते हैं हरे कलर के अमरूद, आप ले सकते हैं तुरई, लौकी, भिंडी, पत्ता गोभी, कीवी, ब्रोकली, स्पिनच यानी कि पालक। इस तरह के जो फल और सब्जियां हैं इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, लेकिन इस क्लोरोफिल में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम हरी सब्जियां ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा बहुत अच्छे से पहुँच पाती है। और इन हरी सब्जियों में ही ज़्यादा मात्रा में फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 भी होता है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड का प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां या हरे कलर के फल ज़्यादा खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी में आयरन का अमाउंट बहुत अच्छे से बढ़ता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में खून का लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन सिर्फ आयरन रिच फूड आइटम्स खाने से ही हमारा खून नहीं बढ़ता, आयरन के साथ साथ हमें विटामिन C रिच फूड आइटम्स का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर आयरन रिच फूड आइटम्स ही लेने लगे और विटामिन C अगर नहीं लिया तो हमारी बॉडी में आयरन प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ऐसा इस वजह से क्योंकि विटामिन C आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। अगर विटामिन C नहीं है तो आयरन अगर हम खा भी लेंगे इस तरह का फूड, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हमने खा भी ली, लेकिन विटामिन C अगर नहीं लिया तो वो हमारी बॉडी से यूं का यूं ही निकल जाएगा, हमारी बॉडी में काम ही नहीं आएगा, डायरेक्टली निकल जाएगा। लेकिन विटामिन C अगर लेते हैं तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अब जानते हैं विटामिन C रिच फूड आइटम्स कौन से हैं। सबसे प्रमुख फूड आइटम है आंवला,
जिसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। आंवले को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, चाहे तो आप आंवले का जूस ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, चाहे तो आंवले का पाउडर भी ले सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें मार्केट में रेडीमेड भी मिलती हैं, तो उस रूप में आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप फ्रेशली आंवला ला सकें तो उसको किस करके आप जूस बना के रेगुलर बेसिस पे भी पी सकते हैं। आंवले में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, ये हमारी आँखों के लिए भी अच्छा है और हमारी बॉडी में खून का लेवल बढ़ाने में मदद करता है। और सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जैसे कि नींबू, नारंगी, संतरे, मौसमी, इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी बहुत होता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे संतरा, नारंगी नहीं भी ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट नींबू रेगुलर बेसिस पे कम से कम एक नींबू आप पानी के साथ ही घोलकर एक तरह से शिकंजी की तरह भी पी सकते हैं। इससे विटामिन सी की कमी दूर होती है। और साथ ही ग्रेप फ्रूट्स यानी कि जैसे अंगूर जो हैं, जो दाख हैं, किशमिश है यानी, और या फिर वो मुनक्का जो बड़े वाले दाख आते हैं जिसमें बीज होते हैं, ये हमारी बॉडी में खून बढ़ाने का काम करते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा, कई लोगों को टाइफाइड हो जाता है तो उनको बोलते हैं कि मुनक्का ज़्यादा खाइए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में खून की लेवल भी बढ़ता है, बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ भी आती है। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी तो मिलेगा ही सही, लेकिन इनसे स्ट्रेंथ भी मिलेगी आपकी बॉडी को। तो इन फूड आइटम्स को आप ज़रूर कंज्यूम कीजिए। और जो थर्ड कैटेगरी के फूड आइटम्स हैं उनसे आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी दूर होगी। और विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों में विटामिन B12 की कमी हो जाने की वजह से उनकी बॉडी में झंझनाहट भी हो जाती है, उनकी बॉडी में खून की कमी आने लगती है। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी बॉडी के लेवल पर। तो विटामिन B12 के लिए आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप रेगुलर बेसिस पर दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं या चीज़ ले सकते हैं। किसी भी तरह का मिल्क प्रोडक्ट, इसमें विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो आप विटामिन B12 के लिए मिल्क प्रोडक्ट का सेवन रेगुलर बेसिस पे करें। इससे सिर्फ आपको विटामिन B12 ही नहीं मिलेगा, आपको मिल्क के सारे गुण भी मिलेंगे, क्योंकि मिल्क एक तरह का कंप्लीट फूड है। आपने ये सुना होगा कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको 6 महीने तक सिर्फ दूध ही पिलाया जाता है और वो दूध से ही सर्वाइव करता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दूध की पावर कितनी है, कि दूध में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हम कुछ खाने में हमारे चीज़ें छूट भी जाती है तो वो दूध हमारी वो कमी दूर कर सकता है। तो सिर्फ विटामिन B12 के लिए ही दूध ना लीजिए, आप बाकी मिनरल्स के लिए भी मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में खून का अमाउंट तो बढ़ेगा ही सही, लेकिन आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और जो फोर्थ फूड आइटम है जिसे आपको रेगुलर बेसिस पर लेना ही चाहिए वो है च्यवनप्राश। क्योंकि च्यवनप्राश एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स एक साथ ही पैक करके एक डब्बे में आपको दिए जाते हैं। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हैं हम नहीं खा पाते हैं या फिर हमको उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुई, लेकिन अगर हम च्यवनप्राश को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे, एक तरह से मल्टीविटामिन की तरह वो काम करता है। लोग मल्टीविटामिन की गोलियां खाते हैं या कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप च्यवनप्राश रेगुलर बेसिस पे खाएं। इससे आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं आएगी, आपका खून तो बहुत तेजी से बढ़ेगा ही सही, लेकिन आपकी बॉडी में इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो च्यवनप्राश रेगुलर बेसिस पे जरूर लें। तो ये तो हो गए कुछ फूड आइटम्स जो कि आपकी बॉडी में कुछ मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में खून बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका खून बहुत जल्दी से बढ़ने लग जाए तो उसके लिए एक बहुत ही सुपर हेल्दी ड्रिंक है, एक जूस है जिसे आप घर पर बना सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर सुबह सुबह खाली पेट पी सकते हैं। तो इस जूस को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे वो हैं, एक अनार आपको चाहिए, एक बड़े साइज़ का अनार ले लीजिए, उसको छील लीजिए, उसके दाने निकाल लीजिए। दूसरी चीज़ आपको चाहिए चुकंदर। चुकंदर का एक छोटा पीस ले लीजिए, लगभग 150 से 200 ग्राम का, और उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। और आपको चाहिए गाजर, 1 से 2 गाजर ले लीजिए। अगर पतली है तो आप 2 ले सकते हैं, अगर बड़ी मोटी सी है तो आप 1 गाजर भी काफ़ी रहेगी। ये 3 चीज़ें ले लीजिए। और चौथी चीज़ है आंवला। अगर आपको आंवला फ्रेशली मिल जाता है तो बहुत अच्छा, आप इस जूस में ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं मिल पा रहा तो कोई बात नहीं, उसकी जगह आप नींबू या संतरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मिला करके आपको मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लेना है, और हो सके तो इसे
दरदरा ही पी जाना है, मतलब बिना छाने पीना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में फाइबर भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको दरदरा पीने में नहीं आ रहा है तो आप इसको कपड़े की मदद से या छन्नी की मदद से छान सकते हैं। कुल मिला के 4-5 चीज़ें हैं, चुकंदर, गाजर और ये जो चीज़ एक और अनार, ये चीज़ें 3 मेन हैं जो कि आपकी बॉडी में खून का लेवल बहुत जल्दी बढ़ाती हैं। इनमें क्या होता है, आयरन भी होता है, इनमें विटामिन सी भी होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में खून का लेवल बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। तो ये एक पावरफुल ड्रिंक है जिसे अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी बॉडी में खून का लेवल बढ़ा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें भी अगर आप अपने रेगुलर रूटीन में शामिल कर लें तो आपको बॉडी में खून की कमी कभी देखने नहीं मिलेगी। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।